हेलो दोस्तों, हम एक और नई वीडियो में आपसे मिलने के लिए आए हैं। नई वीडियो बनाकर हम इस वीडियो के द्वारा बताना चाहते हैं आपको कुछ और विशेष बात। आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, लगातार प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने से और उसके भाग को यदि हम आपको बताते हैं कि उसका भाग भी अगला है तो उस भाग को भी देखें, क्योंकि एक वीडियो में एक विषय का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए कोशिश करते हैं कि हम दूसरी वीडियो में उसको पूरा कर दें। तो यदि हम आपको कहते हैं इस वीडियो के बाद एक और वीडियो देखें और उसको हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हम जब डालते हैं तो उसको देख लीजिए। बस पूरा देखना है आपको वीडियो को, जिससे कि कॉन्सेप्ट जो बात है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। आप देख रहे हैं हमारा चैनल विश्वास लाओ, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो आपके पास तक पहुंच जाए। ऑल बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हमारी वीडियो आपके पास नहीं पहुंचेगी। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए, दूसरों को साझा भी करिए, और इस वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार दें, पूरा देखें। मैं हूं ब्रदर डॉक्टर प्रदीप जॉन। हमने पिछली वीडियो में क्लियर किया कि एक ही के द्वारा पृथ्वी के मनुष्य के पाप क्षमा क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है, उस एक का नाम क्या है ना। एक ही के पास अधिकार है, एक के ही द्वारा जो पाप क्षमा पृथ्वी पर होते हैं, उस एक के ही द्वारा क्यों होते हैं, ये सब बातें हमने पिछली वीडियो में आपको बताई। इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि एक होता है दिन और रात, एक होता है सत्य असत्य, एक होता है ज्योति अंधकार। तो ऐसे ही परमेश्वर है और शैतान है। शैतान नाम कैसे आया? शैतान नाम जो है विरोधी, परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करने से विरोधी, परमेश्वर का शत्रु और शैतान कहलाया। तो ये शैतान मनुष्य के जीवन में क्या लाना चाहता है, और परमेश्वर इस मनुष्य के जीवन में क्या लाना चाहता है। शैतान मनुष्य के जीवन में क्या लाना चाहता है, परमेश्वर क्या मनुष्य के जीवन में लाना चाहता है, इन बातों का हम आज व्याख्यान देखेंगे, बखान करेंगे। ध्यान से सुनिए, बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को देखें, समझें और बहुत सतर्क रहें अपने जीवन में, क्योंकि जितनी भी आपका साल का जीवन रह गया ना, वो जीवन बहुत सतर्कता से आपको बिताना है। स्वर्ग का परमेश्वर जो गॉड कहलाता है, परमेश्वर कहलाता है, जो पवित्र आत्मा है, और पृथ्वी पर उसने शरीर को धारण किया और उस शरीर का नाम यीशु रखा गया। उस यीशु के बलिदान करने से, प्राणों का बलिदान करने से मनुष्य जाति के अंदर उसके लहू के द्वारा पापों की क्षमा आई है। पापों की क्षमा यीशु मसीह के द्वारा जगत में आई है। पापों की क्षमा आई है, तो इसका मतलब मनुष्य के जीवन में पहले पाप था। पाप कहां से आया? परमेश्वर ने जो आज्ञा आदम को दी थी, उस आज्ञा का उल्लंघन करा के, विरोध करा के परमेश्वर का शत्रु बन गया शैतान। परमेश्वर का आज्ञा का विरोध करा के शत्रु बना दिया उसके ही आदम को परमेश्वर का। तो ये शैतान ने काम किया कि वो आज्ञा उल्लंघन करे,
आज्ञा उल्लंघन से पाप आया और पाप के कारण मनुष्य के जीवन में मृत्यु आ गई। तो हमने देखा कि शैतान ने मनुष्य के अंदर पाप को लाकर मृत्यु दी है। परमेश्वर मनुष्य के पाप को क्षमा करके उसे जीवन देना चाहता है। मृत्यु क्या है? मृत्यु है नरक दंड। जीवन क्या है? पाप क्षमा का गिफ्ट है, स्वर्ग राज्य, अनंत जीवन मनुष्य के लिए। तो पाप की मजदूरी मृत्यु और पाप क्षमा का गिफ्ट अनंत जीवन, स्वर्ग राज्य का जीवन है। अब इसमें कुछ अंतर देखेंगे। 10 पॉइंट मैंने बनाए इसमें, आप इसको बड़े ध्यान से सुने, देखें, है ना। शैतान यीशु मसीह जो है ना, उद्धार देने के लिए सीधा क्रॉस, है ना, ऐसा क्रॉस पर ये टंगा है, सीधा क्रॉस, है ना। पर शैतान कैसा क्रॉस बनाता है? उल्टा क्रॉस बनाता है। समझ में आ रहा आपको? मनुष्य को जो उद्धार मिला वो सीधे क्रॉस से मिला, पर शैतान क्रॉस को, जो उद्धार पाई चीजें मनुष्य की, उसको क्या कर देता है? उल्टा करता है। उसको उल्टे प्रचार को, यानी कि उल्टे क्रॉस का प्रचार कर रहा है। यानी कि उल्टा क्रॉस शैतान अपना सिंबल बनाना चाहता है। और उद्धार का जो मनुष्य जाति के लिए उद्धार का सिंबल है, सीधा क्रॉस है। तो आप समझ रहे हैं ना, क्रॉस को, सीधे क्रॉस को शैतान ने क्या कर दिया? उल्टा क्रॉस कर दिया। अब परमेश्वर मनुष्य को पवित्र बाइबल देता है, जिससे कि वो परमेश्वर को जाने, पाप को जाने, पाप क्षमा करने वाले को जाने और स्वर्ग राज्य में जाए। परंतु शैतान ने कैसी बनाई? शैतान की बाइबल कौन सी है? सैतान बाइबल, शैतान की बाइबल। परमेश्वर की पवित्र बाइबल है, शैतान की शैतान बाइबल है। और इसको हम देखते हैं, पवित्र बाइबल को लोग हाथ में रखते हैं, पवित्र बाइबल को लोग हाथ में रखते। परमेश्वर की इच्छा यह है कि लोग सीधे क्रॉस को, उद्धार को, क्रूस के बलिदान को जाने। परमेश्वर चाहता है लोगों के हाथ में, मनुष्य जाति के हाथ में पवित्र बाइबल हो। परमेश्वर चाहता है कि लोगों के हाथों में पवित्र बाइबल हो। परंतु यहां पर शैतान मनुष्य को क्या देता है? उल्टा क्रॉस, शैतान की बाइबल। और शैतान चाहता है कि जो पवित्र बाइबल है, लोग उसको पैरों में रौंदें। परमेश्वर चाहता है लोग उसको हाथों में रखें, पवित्र बाइबल को। शैतान चाहता है कि लोग, मनुष्य, उसको पैरों में रौंदें, है ना। फिर हम देखते हैं चौथी बात कि परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य बाइबल को पढ़े, समझे और उस आज्ञाओं पर चले। पर शैतान क्या चाहता है? कि लोग बाइबल के ऊपर थूकें, उसे ना पढ़ें, उसको ना समझें और उसके ऊपर थूकें, पेशाब करें। ये शैतान चाहता है। देखो, ये आपको सब क्लियर हो जाएगा, विरोध कौन कर रहा है, मनुष्य के अंदर गलत चीज़ों को कौन भर रहा है और सही चीज़ों को कौन लाना चाहता है। तो हमने पहले देखा क्रॉस उल्टा शैतान का, दूसरा शैतान बाइबल, तीसरा पवित्र बाइबल को पैरों तले रौंदता है शैतान, चौथा बाइबल पर शैतान लोगों के द्वारा थुकवाता और पेशाब कराता है और भी गंदी गंदी चीज़ें बाइबल के साथ में करने का कोशिश करता है। पर परमेश्वर मनुष्य से चाहता है कि लोग सच्चे और उद्धारकर्ता के क्रॉस के साइन को जाने, है ना। पवित्र बाइबल लोगों के हाथ में हो, पवित्र बाइबल को लोग पढ़ें, है ना। ये परमेश्वर चाहता है, क्योंकि पढ़ेंगे तो अपने अंदर से गलतियों को निकालेंगे, उन्हें छोड़ेंगे, है ना।
और शैतान से दूर भागकर लोग परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो पांचवा बात है, यीशु चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि लोग यीशु की आज्ञा को माने। शैतान चाहता है कि लोग यीशु का विरोध करते रहें। देख लीजिए, परमेश्वर चाहता है कि लोग यीशु को जाने, क्योंकि यीशु के द्वारा लोगों के जीवन में पाप क्षमा है, उद्धार है, मोक्ष है, मुक्ति है और स्वर्ग राज्य है, अनंत जीवन है। परंतु शैतान लोगों को यीशु को जानने देना नहीं चाहता, यीशु का विरोध कराता है, यीशु पर विश्वास करने नहीं देना चाहता। और छठी बात देखेंगे, परमेश्वर चाहता है लोग पृथ्वी और स्वर्ग में पृथ्वी और स्वर्ग में ज्योति चाहता है। परमेश्वर की इच्छा है कि पृथ्वी पर और स्वर्ग में ज्योति रहे, है ना। ये ज्योति कब आएगी? ज्योति कब आती है? जब हमारे पाप क्षमा होते हैं, सत्य हमारे हृदय में हो, तब ज्योति आती है। पर शैतान क्या चाहता है? पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी अंधकार हो। परमेश्वर चाहता है ज्योति हो, शैतान चाहता है अंधकार हो। अब परमेश्वर सातवीं बात चाहता है, मनुष्य, जगत का मनुष्य पाप से छुटकारा, मुक्ति, मोक्ष पाए। शैतान चाहता है मनुष्य, जगत का मनुष्य पाप में ही मर जाए। आठवीं बात, परमेश्वर चाहता है कि लोग उस परमेश्वर को और उसके नाम को, उसके वचन को, उस सत्य को जगत जाने, हर मनुष्य जाने और उसके पुत्र यीशु के बलिदान से उद्धार पाए। ये परमेश्वर चाहता है। लोग परमेश्वर को जाने, उस पर, उसके नाम को जाने, उसके वचन पर सत्य को जाने और जगत उसके पुत्र के नाम के बलिदान के द्वारा उद्धार पाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है हर मनुष्य के लिए। यहाँ पर शैतान क्या चाहता है? शैतान चाहता है कि लोग परमेश्वर को ना जाने, उसके नाम को भी ना जाने, उसके वचन को भी ना जाने और सत्य को ना जाने और सत्य से दूर रहें, उद्धार ना पालें, मोक्ष मुक्ति ना पालें। और ये शैतान की इच्छा है मनुष्य से कि मनुष्य को वो ऐसा बना के रखे। नौवां पॉइंट हम जब देखते हैं, परमेश्वर चाहता है कि सत्य परमेश्वर को लोग जाने, झूठे को नहीं। सत्य परमेश्वर को जगत जाने और उस पर क्या करे? विश्वास करे। ये परमेश्वर की इच्छा है। शैतान की इच्छा क्या है? शैतान की इच्छा ये है कि लोग सत्य परमेश्वर और उस पर विश्वास ना करें, ये चाहता है ना। और जो विश्वास करते हैं उनको भी विश्वास से शैतान हटाता है। जो विश्वास करते हैं उसको शैतान विश्वास से हटाता है। तो सत्य परमेश्वर को लोग ना जाने और उस पर विश्वास ना करें, और यदि कोई विश्वास करता है तो उसको विश्वास से हटा दे। ये शैतान की मनुष्य के जीवन के लिए, जगत के लोगों के लिए योजना है, उसकी इच्छा है। तो आपको अंतर नजर आ रहा है ना, कौन आपका भला सोच रहा, कौन बुरा सोच रहा है? आपको क्लियर होता जा रहा होगा। 10वां पॉइंट हम देखते हैं, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य दूसरी मृत्यु से जो शैतान के द्वारा आई है उसके जीवन में मनुष्य बचाकर उसे अनंत जीवन देना चाहता है। परमेश्वर मनुष्य को दूसरी मृत्यु से बचाकर उसे अनंत जीवन देना चाहता है, पर शैतान मनुष्य को पापी बनाकर पाप में मर जाने से उसको दूसरी मृत्यु का भागीदार बनाता है और
इंसानों को धोखा और परमेश्वर का विरोध करता है। ये शैतान का काम है। तो मेरे भाई बहनों, 10 पॉइंट के द्वारा आपने देखा होगा कि हमारे लिए बुरा क्या है, हमारे लिए भला क्या है। तो परमेश्वर के द्वारा, स्वर्ग के परमेश्वर के द्वारा ही हमारे जीवन में मोक्ष है, उद्धार है, पाप क्षमा है। अब ये शैतान, क्योंकि यदि अपने आप को शैतान कहेगा तो मनुष्य उसकी आराधना नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि हमारा ईश्वर है, शैतान नहीं है हमारा अपना। तो शैतान क्या करता है, उस सच्चे परमेश्वर को, उसके नाम को छिपाता है। वो क्या करेगा, उसका रूप और उसका नाम। देखो, सत्य जो है वो अपने रूप को, अपने नाम को नहीं छुपाता, पर झूठ, क्योंकि लोग सत्य को जानने से छुटकारा पाते हैं, झूठ को जानने से छुटकारा नहीं पाते। इसलिए शैतान क्या करता है, मनुष्य को इच्छा है कि उसे ईश्वर चाहिए, ईश्वर चाहिए, ईश्वर चाहिए, परमेश्वर तो उसको चाहिए ही चाहिए। अब क्या कहता है, तुझे परमेश्वर चाहिए, ठीक है, मैं तुझे परमेश्वर दूंगा। अब मनुष्य ने तो उसको देखा नहीं, उसको प्रकट किया गया है। अब क्या है कि ये तो बहुत बाद में प्रकट हुआ परमेश्वर उद्धार देने के लिए, उससे पहले पाप में डूब चुकी थी दुनिया। तो ये पाप में क्यों डूबी, मनुष्य को ईश्वर चाहिए था। अब उसने क्या किया, ईश्वर तो चाहिए पर सत्य दूंगा तो इनका छुटकारा हो जाएगा, तो इसलिए ईश्वर तो दूंगा इन्हें पर झूठा दूंगा। तो अब शैतान ने क्या किया, शैतान ने मनुष्य जाति को कहने लगा कि ईश्वर का रूप बनाओ। परमेश्वर ने कहा कि मेरा कभी भी कोई रूप आकाश में, पृथ्वी पर और जल में मत बनाना। मनुष्य से कहा, मेरा कोई रूप आकाश में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के जल में मत बनाना, यदि तुम ऐसा करते हो तो ये पाप होगा। अब देखो, परमेश्वर मना कर रहा है रूप मत बनाना, पर शैतान क्या कर रहा है, वही काम करवा रहा है मनुष्य से जो परमेश्वर मना कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है रूप मत बनाना, शैतान कह रहा है रूप बनाओ उसका। अब किसी ने देखा तो है नहीं, शैतान ने मूर्तियों को बनवाना आरंभ किया। किसी ने बछड़े की बनाई, किसी ने जो है मनुष्य की बनाई, किसी ने सोने की बनाई धातुओं में, किसी ने मिट्टी की बनाई, किसी ने चांदी की बनाई और किसी ने पोस्टरों की बनाई। आप समझ रहे हैं, मूर्तियां बनवाई, धातुओं में बनवाई और अब उनको जो है ईश्वर करके घोषित कर दिया। सब प्रांत के लोगों ने, सब देश के लोगों ने अपने अपने झुंड और जाति के अनुसार अपने अपने ईश्वर उन्होंने बना लिए। और अपने अपने जब ईश्वर बना लिए तो उनको नाम भी सत्य का नहीं दिया गया, नाम भी अलग अलग दिया गया। सत्य नाम से दूर रखा गया, सत्य ईश्वर से दूर रखा गया। ईश्वर तो दिया, उसका रूप भी दिया और उसका नाम भी दिया, पर वो झूठा दिया। तो ऐसा क्यों कर रहा है शैतान मनुष्य के अंदर ला करके, ताकि लोग सत्य को ना जाने, क्योंकि सत्य परमेश्वर में जीवन है, झूठे ईश्वर में जीवन नहीं है। तो मनुष्य की ये चाहत थी कि हमारे पास ईश्वर हो, इसलिए ये खेल शैतान ने रचा कुछ लोगों के अंदर ऐसे विचार डालकर, और ये पूरी पृथ्वी पर प्रचलित हो गया। सब ने अपनी अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार अपने अपने लिए ईश्वर बना लिए। इसलिए स्वर्ग में तो एक है पर पृथ्वी पे अनेक हैं, पर ये एक भी अनेक में शामिल हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं एक उदाहरण रूप में
पहले 99 थे, वो स्वर्ग का परमेश्वर एक इसमें शामिल हो गया, अब 100 हो गए। वो 100 स्वर्ग के एक परमेश्वर नहीं है, पर इन 100 में स्वर्ग का एक ही परमेश्वर है। यानी कि 100 में से एक ही सत्य परमेश्वर है। 99 जो बनाए गए हैं, जो दिखाए गए हैं, वो सब शैतान की एक योजना है कि लोग सत्य को ना जाने, सत्य को ना पहचाने, सत्य ईश्वर के पास ना चले जाएं, सत्य ईश्वर के वचन को ना पढ़ लें, सत्य ईश्वर पर, परमेश्वर पर विश्वास ना कर लें। क्योंकि सत्य में मनुष्य का पाप का छुटकारा है, झूठ में पाप का छुटकारा नहीं है। तो मेरे अजीजों, हमें ये बात जाननी है और समझनी अच्छे से कि शैतान ने झूठा ईश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर लाया, झूठे ईश्वरों का नाम इस पृथ्वी पर लाया, और सत्य ईश्वर के नाम को लोगों से छुपा के रखा। पर स्वर्ग का परमेश्वर पैदा हुआ, स्वर्गदूतों ने उसका नाम बताया और उसने स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया, लोगों के पाप क्षमा के लिए अपने आप को मारा, बलिदान दिया। और अब जो उसके नाम पर विश्वास करते जाएंगे, जो उसके नाम को पहचानते जाएंगे, वो लोग पाप से छूटते जाएंगे, धर्मी बनते चले जाएंगे, स्वर्ग राज्य के वारिस बनते चले जाएंगे और स्वर्ग राज्य में चले जाएंगे। अब शैतान की योजना क्या है कि लोग पाप में मरते रहें। अब पाप में कैसे मरेंगे? ईश्वर के प्रति जो झूठे ईश्वर बनाए गए हैं, उनके प्रति लोगों के अंदर प्रेम भर दिया है ना? लोगों के अंदर प्रेम भर दिया है। तो क्यों भर दिया प्रेम? मैं किसी भी ईश्वर का नाम नहीं ले रहा, किसी भी धर्म का नाम नहीं ले रहा कि आपको बुरा ना लगे, क्योंकि मैं ऐसा हुआ है बस इसलिए बता रहा हूं कि आप इस चीज को थोड़ा सा जानें, समझें और इसको समझने का प्रयास करें। परमेश्वर ने मनुष्य को कोई देश, कोई धर्म, कोई जाति शुरू में इस पृथ्वी पर था ही नहीं। पर आज की डेट में बहुत देश भी हैं, धर्म भी हैं, जाति भी हैं और ईश्वर भी बन गए। ये सब किसने और क्यों बनाए हैं? तो वो हम एक शैतान की योजना को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे भाई बहनों, इस योजना को यदि आप समझ पाएंगे तो जरूर पाप से निकल पाएंगे। मनुष्य जो पाप से निकलना बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। तो इस शैतान ने धरती पर धर्म भी बना दिए, जातियां भी बना दी, है ना, मनुष्य का प्रयोग करके। क्योंकि वो तो दिखता नहीं ना, कि वो दिखे, नहीं दिखता, वो विचारों में आता है, वो गलत काम करवाता है, ऐसी सोच बनाता है। तो मेरे भाई बहनों, शैतान ने इस पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर, धर्म, जाति खोल दिए ताकि मतभेद पैदा हो। मतभेद यानी कि मनुष्य जाति का दुश्मन बन जाए, मनुष्य जाति में से प्रेम खत्म हो जाए। इसलिए ये झुंड, काला, गोरा, मोटा, पतला, जातियां, है ना, ऊंच नीच और धर्म, ये सब शैतान की योजना है कि मनुष्य को अंधकार में रखे, मनुष्य इसमें ही बना रहे। सत्य को जान जाएगा तो अपने पाप को जान जाएगा, पाप क्षमा पा लेगा, स्वर्ग चला जाएगा। पाप में बना रहेगा तो पाप में ही एक दिन मर जाएगा, झूठी शिक्षाओं में एक दिन मर जाएगा। और जब वो पाप में मर जाएगा तो नरकवासी बनेगा, पाप से छुटकारा पालेगा तो स्वर्गवासी बनेगा। तो नरकवासी क्यों बनाना चाहता है शैतान? क्यों उसकी योजना है ऐसी? उसकी एक योजना है, सैटन बाइबल में जिन भाइयों ने पढ़ के सुनाई है, बताई है, उसमें ऐसा लिखा कि शैतान चाहता है कि मैं इस स्वर्ग के परमेश्वर से एक दिन युद्ध करूं और उस युद्ध में उस परमेश्वर को हरा कर
उस स्वर्ग को हथिया लूं और स्वर्ग का परमेश्वर मैं बन जाऊं और पूरी पृथ्वी पर और स्वर्ग में अंधकार का राज्य हो। ये शैतान की योजना है। परमेश्वर अब ये जो पापी आत्मा मर रही है मनुष्यों की पाप में रहकर, तो ये अपना बल समझ रहा है कि ये मेरे लिए बल है ना। वो अपनी सेना खड़ी कर रहा है, क्योंकि पाप में जो मरते जाएंगे वो उसकी सेना बनते जाएंगे, है ना। पाप का पिता शैतान है, अब वो मर रहे हैं तो उसकी सेना बनेंगे, है ना। अपने आप को नरक से बचाने के लिए, स्वर्ग राज्य में पहुंचाने के लिए वो उससे युद्ध करेंगे कि हराएंगे तभी स्वर्ग में जाएंगे। तो इसलिए पर क्या शैतान और शैतान की जो पलटन बन जाएगी, क्या वो परमेश्वर को हरा सकती है? कदापि नहीं। अंधकार ज्योति को नहीं हरा सकता। ज्योति से अंधकार हराया जा सकता है। तो ऐसी सोच जो शैतान रखा हुआ है, वो गलत सोच रखी हुई है उसने। वो कभी भी स्वर्ग के परमेश्वर से जीत नहीं सकता, स्वर्ग का राजा नहीं बन सकता। तो स्वर्ग का परमेश्वर तो अकेला ही शैतान को और उसकी पलटन को अकेला ही नाश कर सकता है। तो मेरे भाई बहनों, ये इस सोच से लोगों को पापी बना के रखना चाहता है। पर हकीकत परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि स्वर्ग की रचना उसने करी, धरती की रचना उसने करी और नरक की भी उसने ही रचना करी। उसे मालूम है स्वर्ग में कौन रखा जाएगा, नरक में कौन रखा जाएगा और पृथ्वी पर कौन लोग हैं। पृथ्वी के कौन लोग स्वर्ग और नरक में रखे जाएंगे। पर पृथ्वी के लोग जो नरक जा रहे हैं, जो पाप में मर रहे हैं, उनको कैसे बचाया जाएगा, किस साधारण रूप से बचाया जाएगा, उसकी भी योजना परमेश्वर ने बनाई है। मनुष्य को पापी बनाकर मरते हुए शैतान देखना चाहता है, पर स्वर्ग का परमेश्वर शैतान मनुष्य को नरक में ले जाना चाहता, पर स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य को पाप क्षमा देकर मनुष्य को नरक दंड से बचाकर स्वर्ग राज्य में ले जाना चाहता है। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। और ये वचन लूका सुसमाचार उसका 8 अध्याय, लूका 8 और उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पालें। तो मनुष्य के अंदर जब सुसमाचार जाता है यीशु मसीह का, तो उस यीशु मसीह पर विश्वास करने नहीं देता और यीशु मसीह के वचन को सुनने नहीं देता। यदि जो सुन भी ले तो उस विश्वास के वचन को उठा कर ले जाता शैतान, क्योंकि वो नहीं चाहता मनुष्य उद्धार पाए। यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 17 का 3, यहाँ पर ऐसा लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो लोगों को जानने से, यीशु मसीह को जानने से उद्धार है, मुक्ति है, मोक्ष है, पापों की क्षमा है, अनंत जीवन है, स्वर्ग का राज्य है। शैतान चाहता है कि लोग यीशु मसीह को ना जाने, लोग यीशु मसीह को ना जाने। यीशु मसीह को जानने का विरोध करता है शैतान कभी नहीं चाहता कि लोग यीशु मसीह को जाने, क्योंकि यीशु मसीह ही स्वर्ग का वो परमेश्वर है जो देहधारी हुआ। यह शैतान अच्छे से जानता है, पर मनुष्य नहीं जानता, और इसलिए शैतान मनुष्य को इस बात को जानने से रोकता है, उस पर विश्वास करने से रोकता है। इसलिए यीशु मसीह का विरोध किया जाता है। गलत चीजों का विरोध नहीं होता, पर सत्य का विरोध हो रहा है। इसका मतलब जान लो शैतान कितना धूर्त और चालाक है कि मनुष्य को नरक में डालने पर लगा हुआ है। हाँ, प्रेरितों के काम 26 अध्याय और उसका 18 वचन, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से
परमेश्वर की ओर कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने से लोग पापों की क्षमा पाते हैं और मिरास पाते हैं, और अंधकार से लोग जीवन की ओर आते हैं। शैतान का अधिकार से परमेश्वर की ओर आते हैं जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और मनुष्य की आंखें क्या है? बंद है। लिखा हुआ कि तू उनकी आंखें खोले, यानी कि मनुष्य की आंखें तो हैं, ये आंखें देखते नहीं, पर ज्ञान की आंखें, आत्मा की आंखें बंद कर रखी शैतान ने, है ना, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। तो मेरा अजीजों, ये शैतान मनुष्य को अंधकार में रखे हुए है। वो नहीं चाहता कि मनुष्य यीशु मसीह को क्या करे? जाने। अब हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय में और उसका 12 वचन। 3 का 12 में लिखा हुआ है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। देखना क्या लिखा है, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। तो शैतान चाहता है कि मनुष्य अविश्वासी बना रहे। अविश्वासी किस पर? यीशु मसीह पर विश्वास ना करे, ये चाहता है शैतान मनुष्य से, है ना। विश्वास कर लेगा तो क्या पाएगा? जीवन पालेगा और जीवित परमेश्वर के निकट आ जाएगा। इसी का 19 वचन में देखेंगे, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। तो मनुष्य जाति अविश्वास के कारण स्वर्ग में प्रवेश ना कर सके। तो शैतान की योजना ये थोड़ी है कि लोग स्वर्ग जाएं, ये तो योजना परमेश्वर की है, और वो चाहता है कि विश्वास से लोग स्वर्ग को पालें। स्वर्ग का परमेश्वर ये चाहता है, पर शैतान चाहता है लोग स्वर्ग के परमेश्वर पर विश्वास ना करें। कर लेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे, नहीं करेंगे तो नरक चले जाएंगे, और नरक में उसका राज्य है। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय का 3 वचन यहाँ पर लिखा है, परंतु मैं डरता नहीं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाओ, कहीं भ्रष्ट ना किए जाओ। तो मेरे भाई बहनों, जो विश्वास से पवित्रता मिली है, मसीह यीशु के से और उसके मार्ग से बहकाने के लिए भ्रष्ट किए जाओ। तो भ्रष्ट कौन करना चाहता है? हमारे विश्वास को कौन तोड़ना चाहता है? शैतान। यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 44 वचन, 8 का 44 वचन यहाँ पर ऐसा लिखा है, 8 के 44 में, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। तो देखा, झूठ, शैतान झूठ का पिता है, झूठा है, उसके पास सब चीज झूठी है। ईश्वर झूठा, नाम झूठा, उसका रूप झूठा, और उसकी शिक्षाएं झूठी, उसके वायदे झूठे, सब कुछ जो करता है वो झूठ है, सब कुछ एक छलावा है मनुष्य के लिए। तो हमें शैतान से बचने की जरूरत है मेरे भाई बहनों। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, यहाँ पर लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। तो शैतान एक तरफ है जो घात करना चाहता, नाश करना चाहता, मारना चाहता, पर यीशु मसीह इसलिए आया कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, अनंत जीवन पाएं। पहला पत्रस 5 अध्याय, पहला पत्रस 5 अध्याय, और यहाँ पर हम देखते हैं
पहला पत्रस 5 अध्याय में 5 अध्याय का 8 वचन, 5 का 8 यहाँ पर लिखा है ऐसा, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, मनुष्य का विरोधी परमेश्वर नहीं है, स्वर्ग का पिता नहीं है, हमारा विरोधी कौन है? शैतान है। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, कि किसको फाड़ खाए। मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने देखा कि शैतान नहीं चाहता कि हमें जीवन मिले, और यदि कोई मनुष्य परमेश्वर के वचन को पाकर उस पर विश्वास करने लग जाता है तो उसके विश्वास को खत्म करना चाहता है, वो उसके अंदर विश्वास की घटी लाना चाहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा उसके जीवन में छुटकारा और उद्धार है। मेरे भाई बहनों, ये हमने देखा शैतान कैसे मनुष्य को नाश कर रहा है, और कैसे नाश हुए मनुष्य को परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह बचाना चाहता है। इस वीडियो को देखकर आप प्लीज़ बुरा ना माने, क्योंकि मैं आपके हृदय को दुख पहुंचाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, पर इस चीज़ को थोड़ा सा सुनिए, उसको समझने का प्रयास करिए। यदि आपको इस चीज़ पर विश्वास होता है तो आप यीशु के पीछे चलिए, यदि आपको इस चीज़ पर विश्वास नहीं होता है तो बिल्कुल भी मत चलिए। हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते, कोई लालच देकर आपको किसी भी प्रकार से यीशु पर विश्वास कराना नहीं चाहते, क्योंकि विश्वास की परिभाषा लालच, जबरन नहीं होता है। विश्वास व्यक्तिगत रूप से, मन से, अंदर से आना चाहिए, और वो आपके उद्धार के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपको नरक से बचाने के लिए। देखिए, पहली मृत्यु से आप नहीं बच पा रहे ना, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि नहीं, मैं इस जीवन में इस धर्म कर्म के काम करके मैं दूसरी मृत्यु से बच जाऊंगा। उस दूसरी मृत्यु से बचाने के लिए ही तो यीशु मसीह आया, क्योंकि मनुष्य नहीं बच सकता था। तो मनुष्य जाति को एक ही नाम से पाप क्षमा मिलती है, उस नाम के द्वारा ही वो अनंत जीवन पा सकता है। और शैतान की पूरी योजना है कि मनुष्य पाप क्षमा ना पाए, उस सच्चे परमेश्वर को ना जाने, उस पर विश्वास ना करे, उसके वचन को ना पढ़े। आपका क्या कमेंट में लिखिए, आप क्या चाहते हैं, अनंत जीवन या नरक का जीवन। मेरे भाई बहनों, आपने हमारी वीडियो पूरी देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अधिक हमारी वीडियो को प्यार दीजिए, और भी लोगों को साझा करिए यदि अच्छी लगती है तो। आप सबको धन्यवाद।